रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। My name is Gyanendra Kumar Gautam and I am from Chhattisgarh and currently I am working in UAE, Dubai as a chef. कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या टेक्निक यूज़ हुई, आप बता सकते हैं कुछ उसके बारे में? सर इसमें PRP, FUT, FUE और 3 टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बना के सर ने किया। जनरली अगर मैं बोलूँ कि FUT और FUE कैसी टेक्निक्स है, दोनों ही बहुत अच्छी टेक्निक है। जनरली दोनों का कॉम्बिनेशन करने से ही बेस्ट आउटकम मिलता है। मैं तो आजकल FUT, FUE और PRP तीनों को कंबाइन करके करता हूँ, जिससे उसके रिजल्ट सबसे बेस्ट दे पाएँ। और मैं रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपको कितना टाइम हो गया अभी, कितने दिन के रिजल्ट? 4 month 20 days। ओके, 4 month 20 days में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आपकी। आपको कैसा एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग प्रोसीजर, आपको कैसा लगा वहाँ पे? सर एक्चुअली मुझको पता भी नहीं चला। मॉर्निंग 7 o'clock मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और इवनिंग 5 o'clock, बट इन बिटवीन मुझको कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। और सर्जरी के बाद भी पेन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल।
इसमें जब आपका FUT और FUE कॉम्बिनेशन हुआ है, क्या सर के पीछे कोई स्कार वगैरह आपको दिखता है ऐसा? किसी नहीं ने बिल्कुल detect- भी नहीं। मैंने यानी कि फ्रेंड्स से फैमिली से भी चेक कराया, सब बोलते बिल्कुल नॉर्मल स्किन, किसी को कुछ नहीं पता चलता कि कभी सर्जरी हुई हुई थी। निशान वगैरह? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई निशान नहीं नजर नहीं आता? बिल्कुल नहीं सर। Very nice. अच्छा, वहाँ पे पेन वगैरह कैसा था आपका ड्यूरिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर के बाद? सर मुझको पेन तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये सबसे यानी कि मैंने बाकी जगह भी चेक किया, यूट्यूब सारी जगह पे लोग बताते हैं कि पेन होता है, बट मुझको बिल्कुल भी नहीं हुआ। सर्जरी के बाद भी और जब सर्जरी हो उस टाइम पे भी बिल्कुल पेन नहीं हुआ। अच्छा, आपने सर्च कैसे किया था, कैसे डॉक्टर सुनीत के बारे में जाना, आप क्यों गए वहाँ पे? जी। तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करके हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो आपने क्यों चूज़ किया मेडिस पर? या सर की बात करें डॉक्टर सुनीत की? सर एक्चुअली मैंने उनका गूगल में चेक किया, हाँ। यूट्यूब में उनके वीडियोस देखे, और एक्चुअली मैंने कई जगह पे चेक किया तो मुझको पता चले वो एक्चुअली हेयर डिज़ाइन करते हैं, हेयर आर्टिस्ट हैं। Artist. ट्रांसप्लांट तो करते हैं बट वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द फेस वो डिज़ाइन करते हैं बालों को। डिज़ाइन। तो सबसे मेन वो था कि मुझको अकॉर्डिंग टू माय फेस वो ट्रांसप्लांट जो हो वो Natural. नेचुरल लगे और आर्टिस्टिक वे में जैसे वो करते हैं वो होना चाहिए। ओके, सबसे बड़ा रीज़न आपका यही है? जी जी हाँ, और उनका जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के भी किए हुए हैं। आपका जो रिजल्ट है वो एकदम नेचुरल दिखता है? हाँ जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ रिजल्ट से। कोई देख के ये बता पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया नहीं, है? अभी तक बिल्कुल नहीं। एकदम जब नेचुरल। बाद में छोटे भी थे तो भी कोई नहीं बता पाता था। अभी तो ये ग्रोथ हालांकि बहुत बढ़नी है। जी। अभी तो बाल आपके ग्रोथ 4.5 मंथ्स की है, तो अभी ग्रोथ वैसे और ऊपर जाएगी, अभी तो बहुत बढ़ेगी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है। जी हाँ? आपको खुद अपने कॉन्फिडेंस में कुछ चेंजेस दिखते हैं उसकी वजह से कि जब हेयर नहीं थे और जी हेयर हाँ। हैं, या सोशल लाइफ में? हाँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा जैसे कैप तो यूज़ करता ही था, हाँ। और अभी ऑलमोस्ट जैसे मैं कुछ दिनों के लिए भी कैप यूज़ कर रहा था जब बाल छोटे थे। डॉक्टर सुनीत का एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसे लगे इन पर्सन जब आपने बात की? डॉक्टर सुनीत मैं उनसे मिला, बहुत ही पोलाइट, यानी कि बहुत ही आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, जो भी आपको क्वेरीज हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, और आपको सारे एक्चुअली जो यदि कुछ इश्यूज यदि हो सकते हैं, यानी कि वो ये भी बताते हैं कि इन फ्यूचर यदि आप बालों की केयर नहीं करेंगे तो वो झड़ने के चांसेस भी हैं, यानी वो सारी चीज़ें क्लियर करके ही बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए हेयर ट्रांसफर के बाद और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको एकोमोडेशन वगैरह कैसा लगा वहाँ पे, जो रुकने की सर- फैसिलिटी ठीक था? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझको उन्होंने 3 डेज़ के लिए एकोमोडेशन दिया था। एक्चुअली मेरी सर्जरी होनी थी मंडे को, और मैं सैटरडे फ्राइडे को पहुंच गया था, तो मुझको 3 डेज़ और एकोमोडेशन भी बहुत ही अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन। ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? सर, बिल्कुल, मैं और मेरे फ्रेंड्स दोनों साथ में रहते थे, बहुत ही अच्छा। ठीक है, वहाँ पे हाइजीन और साफ सफाई बहुत, इसमें यानी कोई तकलीफ? इवन रूम्स भी बहुत क्लीन थे, जहाँ पे प्रोसीजर हो रही थी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो जगह भी बहुत ही साफ, नीट एंड क्लीन था। हाँ। ऐसा कोई फील नहीं आया कि ये मैं ऑपरेशन नहीं, थिएटर या बिल्कुल कोई नहीं, ऑपरेट बिल्कुल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको कोई पेन था जब नहीं प्रोसीजर सर, हो रहा बिल्कुल था? नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। जब सर्जरी हुई तो बिल्कुल पता नहीं चला, उसके बाद भी बिल्कुल पेन नहीं, सर्जरी होने के 10 दिन 15 दिन बिल्कुल उसके बाद भी कोई पेन नहीं, अभी तक पेन नहीं। लोग बोलते हैं कि भी FUT कराने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, या रिकवरी बहुत स्लो होती है, या बहुत दिन लग जाते हैं, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपको पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि मुझको पेन तो बिल्कुल नहीं होता, ना स्कार है इसमें। और जो भी थे वो एक्चुअली जैसे उनको निकाला, उनका जो प्रोसीजर था, बाल आज पीछे से देखने से भी पता नहीं चलता कि मेरी कभी सर्जरी हुई थी। मैं एक बार चेक करूंगा थोड़ा सा कि जी। कैसे हमारा जी। रिजल्ट। यूट्यूब पे यूजुअली जो, या फिर कोई भी टेस्टिमोनियल हम लोग लेते हैं, डालते हैं, तो कई लोगों को शायद ऐसा फील आता है कि यार ये मैनिपुलेटेड तो नहीं होते, बनाए हुए तो नहीं होते। नहीं सर, मुझको यानी कि मैंने आपको पहले देखा था, हाँ। तो पहले आपके वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब में, हाँ। तो उसमें जैसे सर ने चारों यानी हर चीज़ Explain. शेयर की है। इवन उनका जो लैब जहाँ पे वो जो This हेयर्स के जो
Divide करते हैं। सेग्रीगेट करते हैं छोटे या बड़े, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखा, मुझको यानी बहुत ही अच्छा लगा, हाइजीनिक लगा, बहुत ही क्लीन लगा। डॉक्टर सुन के मैंने नाम सुना था बहुत, उनका काफ़ी अवार्ड्स वो बहुत उनको सारे मिल चुके हैं और उनका नाम भी काफ़ी है। अब जैसे गूगल में सर्च मारेंगे इंडिया के बेस्ट क्लिनिक्स में उनका, तो उनका क्लिनिक एक आता। मतलब जब लोगों को उन पे बिलीव है, उनको फेथ है, तभी उनके पास जा रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, तभी उनका नाम चल रहा है। करेक्ट एक बार चेक करते हैं जी पहले तो मैं ग्रोथ देख लूँ। ये 4 मंथ्स की ग्रोथ है अभी, जी 4.5 मंथ्स की है ना। साइड से देखेंगे हम लोग और स्कार भी टेस्ट करेंगे, क्या स्कार आया हुआ है। ये आपका डोनर एरिया है, थोड़ा सा नीचे देखें।